आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे पेड़ हैं और ये सब पहले से डिसाइडेड है कि ये होना है। अगर टाइम को हम एक डायमेंशन की तरह कंसीडर करें तो जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप केवल चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं, आप चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सभी चीज़ें पहले से सेट हैं कि लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना। ये थ्योरी दी थी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि टाइम को ग्रेविटी बेंड करता है, इसीलिए आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। इन शॉर्ट, आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। पर वो कोई भगवान नहीं थे, वो भी इंसान ही थे, उनकी एक लिमिट थी। इसीलिए इन्होंने ये जो कहा था कि आपका फ्यूचर फिक्स्ड और डिसाइडेड है, ये बिल्कुल गलत था। अब देखो, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो मेरी इससे एक फ्यूचर में पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी बन सकता हूँ। कल फिर से करूँगा, फिर से पॉसिबिलिटी, परसों फिर से करूँगा, फिर से पॉसिबिलिटी। और मैं जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट करूँगा वही मेरा आगे जाके फ्यूचर बनेगा। और अभी आपने ये भी मान लिया कि भाई मैं छोड़ दिया यूनिवर्स पे, जो होगा देख लेंगे, मेरा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैंने उस पर छोड़ दिया। तो आप अभी इस सेकंड जो भी डिसीजन लोगे वो आपका आगे जाके फ्यूचर बनेगा। अब आप खाना खा रहे हो, ये आपका डिसीजन है, पर उस खाने में आप जिंदा रहोगे, ये आपका आउटकम है। मतलब आप फ्यूचर में उस खाने से एक दिन जिंदा रहोगे। तो यही होता है, ये डिसीजन आते हैं कॉन्शियसनेस से। और कॉन्शियसनेस ही ऐसी चीज़ है जिससे हम आज तक नहीं समझ पाए, जिसे कोई थ्योरी नहीं समझा सकती। इसीलिए इस थ्योरी में कॉन्शियसनेस और रियलिटी को अगर जोड़ के देखें तो ये थ्योरी इनकम्प्लीट है।